आए थे तो चांद उनके कदमों के नीचे था, सूरज उनके कदमों के नीचे था, सितारे उनके कदमों के नीचे थे, कहकशां की अंजुमन उनके कदमों के नीचे थी, आबशार के नगमे उनके कदमों के नीचे थे। लेकिन जब वो वापस पलटे हैं तो कुरान ऐलान करता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ दुनिया में आपके सामने सर झुकाने वालों, ऐ सितारों को सजदा करने वालों, ऐ चांद और सूरज के सामने अपनी पेशानी रखने वालों, चांद और सूरज जिसके कदमों की खाक बन चुके हैं वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई माबूद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि स्वलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन बज़्म, आइए हम और आप सब लोग सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नज़राने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदिल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबि व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मारी मलालूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदअ या वासिअल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन औ ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ु हिममिन मुहम्मदुन ख़ातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिम ला युमकिनु अस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। हुज़ूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा इब्राहीम कुश्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मताए ज़िंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिखारी, रही धुन मसलके अहमद रज़ा की, इसी में ज़िंदगी सारी गुज़ारी। आज का ये अज़ीम शान जश्न दस्तार बंदी जिसमें हम और आप सब शरीक सआदत है, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुनाज़िर इस्लाम सय्याह अफ्रीका व इंग्लैंड हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सग़ीर अहमद साहब की औलाद अहमद बरकातुहुल आलिया इस पूरी यूनिवर्सिटी को
जो मुजव्वज़ा अरबी यूनिवर्सिटी है, इसको पूरी यूनिवर्सिटी को लीड करने वाला अजीम आलिम दीन हमारे दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अज़हरी फ़ाज़िल जामिया अज़हर, उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला वल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्स साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, और हमारे सैयद साहब क़िबला, हमारे इकबाल, हमारे नूरी साहब क़िबला और तमाम अहबाब, और हमारी जमात के बड़े अजीम अजीम खुतबा जो जामिया के असातिज़ा भी हैं, मौलाना शमशाद साहब क़िबला, मुफ्ती हुसैन साहब, मोहम्मद हसन साहब क़िबला और तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। शिकार माँ के तस्वीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। जब हज़रत कुछ फरमा रहे थे, अपने जो ख्यालात और जो दुआओं से नवाज रहे थे, मौलाना शमशाद साहब ने कहा कि देने के लिए कुछ आए, तो चूँकि ये अपना घर है और अपने घर में खड़े होके कोई भी बात कहने में आदमी को परेशानी और दिक्कत नहीं होती है। चंद साल पहले हजरत इंग्लैंड तशरीफ ले गए थे। इस फकीर की जो अदना सी काविश थी, तो बरतानिया में बड़े अच्छे हालात रहे मसलक के हवाले से, दीन की खिदमत के हवाले से। इस सिलसिले में काफ़ी गैप हो गया है, तो मैं आज इस अजीम व शान मौके पर अर्ज करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला बाद रमज़ान हज़रत को यूरोप का शेनविन वीज़ा इंशाअल्लाह ताला मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके कागजात गए हुए थे, इसी साल वो काम होना था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाद रमज़ान जो यूरोप यूनियन का शेनविन वीज़ा होता है, इंशाअल्लाह ताला 24 ममालिक का एक ही वीज़ा होता है, उस पे इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद में जैसे भी वक्त होगा और वीज़ा इंशाअल्लाह ताला जल्द जल्द मैसर होगा, तो उसमें सर फहरिस्त हॉलैंड होगा, नीदरलैंड होगा और फ्रांस होगा, उसमें पेरिस और जर्मन, इन ममालिक का इंशाअल्लाह तबारक ताला बाद सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। कह रहा हूँ इससे अल्लाह पाक कबूल भी फरमाए। चूँकि जब इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ के उलमा को हज़रत ने दरस बुखारी दिया था, और वहाँ के तमाम उलमा बड़े बड़े जो मिसबाही हजरात हैं और हिंद पाक के उलमा वहाँ जमा हुए, और हज़रत से बुखारी शरीफ की सनद भी उन्होंने ली, और दरस बुखारी यानी आखिरी हदीस हज़रत ने वहाँ पर बुखारी शरीफ की पढ़ाई। और वहाँ पर जिस जलसे में या प्रोग्राम में पहुँचे, तो वहाँ उलमा हज़रत के पीछे पीछे थे। हालात हमारे यहाँ ये होते हैं कि हमारे ही अपने में इस तरह के हालात हैं कि बताए नहीं जा सकते। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आजकल के जो हालात हैं, जैसे कि अभी जिक्र किया पीर साहबों का, मैं अभी उड़ीसा में था, इसी हवाले से तहकीक कर रहा था, तो मुझसे कहा गया कि हालात ख़राब हो जाएंगे, आप मौजू चेंज करें। तो फिर मैंने मौजू चेंज किया। हालात इस तरह के हैं कि अगर जिसने दस्तारबंदी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतनी देर से लेकर तकरीबन 3 बजने वाले हैं, कभी आपने सुना हजरत के हवाले से इतनी देर हो गई कि किसी ने बहुत लंबा कसीदा बांधा हो या कुछ किया हो। एक जलसा होता है, एक पीर साहब आते हैं और पूरे जलसे की सारी तकरीर उन्वान रहमत आलम, उन्वान इमाम आज़म, वो सब भूल जाते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ है यही सब है, यही बैठे हो नीचे से लेके ऊपर तक। और वो हालात इस तरह के क्रिएट होते हैं, पीर साहब आते हैं तो हुजूम जमा हो जाता है। उनने क्या पता नहीं कोई आसमानी मखलूक आ गई है, और पीर साहब जाते हैं तो सारी आवाम भी चली जाती है। इसमें हमारा भारी भरकम हाथ है, नकीबों का, खतीबों का, शुआरा का, कि जो इस तरह की मनाकिब तैयार करके झूठी मनकबतें उनकी पढ़ के
और झूठे वाक़यात और झूठी करामतें बयान करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे हालात से बचिएगा। पीर वो तलाश कीजिए जो शरीयत इस्लामी का पाबंद हो और जिसके कदम जो है शरीयत के ऊपर गामजन हो और तरीक़त का दर्स देने वाला हो। ऐसा आदमी जो शरीयत से बिल्कुल दूर हो, उसका कोई ताल्लुक ना हो, ऐसे आदमी के आप करीब जाएंगे, आपका खुद का भी ईमान तबाह होगा और उसका तो अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत रखे और अपनी अमान में रखे। अल-जामियतुल क़ादिरिया के इस अज़ीम व शान इज्तिमा में मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करके बहुत जल्दी अपनी जगह ले लूँगा। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। गुले खुश रंग रसूल मदनी वरबी ज़ेब दामान अबद तुर्रे दस्तार अज़ल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम में न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम में न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, लफ्ज़ हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है, क़ुव्वत इश्क़ हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं नूरी साहब की तरह या कोई और तरह से मैं तकलीफ नहीं करता हूँ, ना मैं आपसे कहूँगा कि आप अब्बा के नाम पे हाथ उठाएं या अम्मा के नाम पे हाथ उठाएं। आप एक यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और आप उसी जहन व फिक्र के साथ बैठिएगा। मैं चंद बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आप सुनिएगा। अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ना लगे तो आप खामोश रहिएगा। मैं यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। जैसे कि ये जामियतुल बनात है, इसी तरह से आपने किसी शहर में किसी जगह पर एक मकान की ज़मीन को ख़रीदा, आपने आर्किटेक्ट को बुलाया और उसके बुलाने के बाद आपने एक अच्छा सा मकान का नक्शा तैयार करा लिया। उसके चंद दिनों के बाद आपका मकान भी बन गया। उसके बाद में उसके आगे थोड़ी सी पार्किंग की आपने जगह भी छोड़ दी। जगह जब छूट गई तो थोड़े दिन के बाद आपके ज़हन फिक्र में ख्याल आया, क्या ही अच्छा होगा कि हम यहाँ पर कोई ना कोई गुलाब बाड़ी लगा दें या यहाँ कोई पौधे लगा दिए जाएं ताकि ठंडी हवा भी मिलेगी और गुलाब खिलेंगे तो उसकी खुशबू से भी दिमाग को मुअत्तर हो जाएगा। आपने इस ख्याल के साथ ज़मीन को तैयार किया, मार्केट से आपने पौधों को भी खरीद लिया। उसके बाद वो तैयार की उस जमीन में आपने लगा दिया। लगाने के बाद में जब पौधे वो जवान होने लगे, आपने उनकी परवरिश की और उनकी कलियां चटकने लगी, उनके ऊपर गुलाब खिलने लगे। तो आपने जब खिलते हुए गुलाबों को देखा तो आपने सोचा कोई इसे टच करेगा, कोई इसको हाथ लगाएगा तो टूट जाएगा। तो आपने उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया, कोई इसे टच ना करे, कोई इसके करीब ना जाए, कोई इसकी पंखड़ियों को ना तोड़े। बेशक आपके जो करने का काम था आपने किया, आपने उसको टच लगाने, कोई उसे ना छुए, आपने बोर्ड लगा दिया, लोग गुजरते रहे जाते रहे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने ये तो पाबंदी लगाई कोई इसे हाथ ना लगाए, लेकिन क्या आप इस बात पे पाबंदी लगा सकते हैं कि जब नसीमे शहरी चलेगी, बातें सवा गुलाब को झूला झुलाएगी और जब नखते गुलाब फैलेगी तो क्या वो भी किसी के दिमाग में ना जाए, वो भी किसी के मशामे जाको मुअत्तर ना करे, कोई उससे फायदा ना उठाए, बल्कि जो करीब से गुजरेगा वो फायदा उठाता चला जाएगा बिला तशबीह तमसील। समझिएगा, दुनिया की बहुत सी ताकतों ने मुस्तफा के दीन पर और मजहब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी नखत अखलाक फैली है तो दुनिया ने उससे फायदा उठाया। दुनिया कल भी फायदा उठा रही थी और दुनिया आज भी फायदा उठा रही है और कयामत की सुबह तक फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे तकबीर। दुनिया कल भी फायदा उठा रही थी, आज भी उठा रही है और कयामत की सुबह तक फायदा उठाती रहेगी, याद रखिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अमान, मक्की की अमान, मदनी की अमान। एक बात सुन लो, देखो
मौलाना गुफरान साहब बहुत बेहतरीन मुकर्रिर रही है। अगर तुमने जी लगाया ना तो वो हीरे मोती ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, दिल और बाग बाग हो जाएगा। अब इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब वो कहाँ चले गए जो बार बार पैसे देने को आ रहे थे, बाकी तो सब जेबें खाली करके आए अपने घर से, चले गए। आदमी मोहब्बत वाले हैं, वो कई बार उठ के आए यहाँ, और बाज एक बार भी उठ कर नहीं आया यहाँ तक। हाँ, और हाफिज नियाज़ साहब मरहूम जिन्होंने ये जमीन दी है 54 बीघा, अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर फरमाए। आमीन। जोर से बोलिएगा आमीन। हाँ बैठिएगा, आप तवज्जो दीजिएगा। तो जब भी उनकी नखत अखलाक फैली है, दुनिया ने फायदा उठाया है। आप मेरी तरफ देखें भाई, मेरी तरफ देखें, मैं कुछ बात आपसे कह रहा हूँ, आप दूसरी तरह समझिएगा। एक इंसान है जो पूरी रात, जैसे आप जलसे में बैठे ऐसी पूरी रात जागा है, कहीं पर किसी महफिल में नहीं, पता नहीं किसी अंजुमन में था। वो सवेरे अपने घर पहुंचा, नमाज भी नहीं पढ़ी। उसने सोचा कि अब सुबह हो गई है, हमें सोना है, कहीं ऐसा ना हो कि दिन का उजाला हमारी नींद में खलल वाक़ई कर दे। उसने एक अच्छा सा रूम तलाश किया और उसके ऊपर कर्टन डाल दिए, दरवाजे के ऊपर उसकी विंडोज को बंद कर दिया। और उसने सारी चीजें बंद करने के बाद उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि दिन के उजाले का ख्याल हमारी नींद को बर्बाद कर सके। वो आराम से सोने लगा। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर जरा सा भी वो ज़हन बेदार रखता है या उसका दिमाग जरा सा भी जाग रहा है, उसने लाख कर्टन डाले हैं या अपने दरवाजों को बंद किया है या कमरे के विंडोज बंद कर दिए हैं, मगर आप मुझे बताएं, जब सुबह बेदार होगी और सवेरे का सूरज निकलेगा तो क्या रात के अंधेरे के अंदर उसके कमरे के अंदर उस सूरज के होने का, जलवागरी का उसका एहसास बेदार होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से दुनिया ने अपने ज़हनो फिक्र की बहुत सारी खिड़कियों को बंद किया है, लेकिन आफताब रिसालत का सूरज जलवागर हुआ है और ऐसा एहसास बेदार हुआ कि अरब से लेके आजम तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, कायनात का कोई जर्रा आज ऐसा नहीं है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले मौजूद। आप अंदाजा करें कि इंसान जिसको अल्लाह ने इतना अजीम बनाया, जो इंसान शाहकार तख्लीक है, जो इंसान पीस ऑफ अलमाइटी अल्लाह है, जो इंसान अल्लाह का शाहकार है, वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जन्नत के अंदर जिसकी तख्लीक फरमाई, वो इंसान जिसके सर के ऊपर ताज करामत रखा, वो इंसान जिसे ahsan तकवीम पर पैदा फरमाया, वो इंसान जिसे मौजूद मलाइक बनाया, यह इंसान कितना गिर चुका था, वह इंसान कितना जलील हो चुका था, यह इंसान कितना पस्ती में चला गया था। यही इंसान है कि जिसको अल्लाह ताला ने जिसके सामने फरिश्तों को झुका दिया था। यही इंसान जब सवेरे सवेरे उठ रहा था तो देखने के बाद सूरज को देखता और अपनी पेशानी को रखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब रात के अंधेरे में सूरज गायब हो जाता तो चांद को देखकर अपनी पेशानी रखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब सितारों की अंजुमन को देखता, अपनी पेशानी रखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब आबशार के नगमों को देखता था तो कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब शफक के जमाल को देखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब उफक के नूर को देखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब जमीन की पस्ती पर नजर डालता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब आसमान की बुलंदी को देखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब चलते हुए शोलों को देखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब पहाड़ों के सामने से गुजरता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब दरख्तों को देखता, कहता तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब किसी ताकत को देखता, कहता तो ही मेरा खुदा है। जमीन के कंकर से लेके आसमान के आफताब तक हर चीज माबूद बनी हुई थी, मगर या रसूल अल्लाह आपका एहसान अजीम है, आप जलवागर हुए और एक खुदा का सजदा देकर हमारी पेशानी को हर जिल्लत से आजाद कोई ताकत हमसे सजदा नहीं मांग सकती है। वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है, हजार सजदों से देते हैं आदमी को नजात। वो सजदा जिससे रूह ज़मीन कांप जाती थी, हैं मिंबर व मेहराब। ये सहर जो कभी फरदा है कभी ये इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की
अज़ा से पैदा। इंसान कितना अजीम है, इंसान अल्लाह ताला का शाहकार है, इंसान कितना मोहतरम है, इंसान कितना अजीम है। आप जानते हैं कितना अजीम है इंसान? दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा हर दौर में आग की होती रही है, सूरज की होती रही है, और सूरज का मदर आग को समझा जाता रहा है। इसलिए पूरा यूनान, पूरी मगरिबी दुनिया आग के सामने सजदा करती रही है। कभी सूरज के सामने से झुकाया, कभी चांद के सामने से झुकाया। इंसान कितना अजीम है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पाक का सफर कराया गया था। क्यों कराया गया था? इस शान और शौकत के साथ कराया गया था कि वो जब तशरीफ लेकर गए थे मेराज के सफर पर, तो हाल यह था कि जमीन उनके कदमों की खाक बनी थी, आसमान उनके कदमों की खाक बना था, चांद और सूरज उनके कदमों की खाक बने थे, कहकशा उनके कदमों की खाक बने थे। कहकशा जलवा फशा है, कैसी रस्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर। आज की रात मिल गई सारे जहानों के खजानों की कलील, अपनी मेराज को पहुंचा है बशर। आज की रात वो जब गए थे तो चांद उनके कदमों के नीचे था, सूरज उनके कदमों के नीचे था, सितारे उनके कदमों के नीचे थे, कहकशा की अंजुमन उनके कदमों के नीचे थी, आबशार के नगमे उनके कदमों के नीचे थे। लेकिन जब वो वापस पलटे हैं तो कुरान ऐलान करता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ दुनिया में आपके सामने सर झुकाने वालों, ऐ सितारों को सजदा करने वालों, ऐ चांद और सूरज के सामने अपनी पेशानी रखने वालों, चांद और सूरज जिसके कदमों की खाक बन चुके हैं वो भी अल्लाह का बंदा है, कोई माबूद नहीं है। क्या आलम बशरियत की जद में है गर्दूम, ये तो नोशन है, ये तो तवनाइयाँ है, ये तो ताकतें हैं जिसमें पूरी दुनिया है, इनसे बाहर नहीं हो सकती है। कौन सी है वो दो चीजें? एक का नाम टाइम है, एक का नाम स्पेस है। हमारी दर्शगाह की जबान में अगर हम कहें, मंतिक की जबान में, एक का नाम माकूल है, एक का नाम जो है, एक का नाम समान है, एक का नाम मकान है। ना तो दुनिया की कोई शे मकान के बाहर हो सकती है, न दुनिया की कोई शे समान से बाहर हो सकती है। मगर या रसूल अल्लाह, आप इतने अजीम हैं कि आप उस वक्त भी थे जब जमाना नहीं था, और आप उस वक्त भी होंगे जब जमाना नहीं होगा। आप उस वक्त भी थे जब मकान नहीं था, आप उस वक्त भी होंगे जब मकान नहीं होगा। ये दुनिया की दो ताकतें हैं, एक का नाम समान, एक का नाम मकान है। जमाना कैसे बनता है? चांद और सूरज की गर्दिश से जमाना टाइम बनता है, और टाइम के जरिए से जमाना बनता है। कुरान कहता है वसख्खर लकुमुश-शम्स वल कमर, ऐ मेरे हबीब, हमने चांद और सूरज को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। पता ये चला कि चांद भी मुस्तफा के कंट्रोल में है, चांद सूरज भी मुस्तफा के कंट्रोल में है, और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है जिसको हम खला कहते हैं, उसके बारे में कुरान कहता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द। आसमान के दरमियान जो कुछ है मेरे हबीब वो हमने आपके कंट्रोल में दे दिया है। पता ये चला कि जमाना भी मुस्तफा के कंट्रोल में है, मकान भी मुस्तफा के कंट्रोल में है, सामान भी मुस्तफा के कंट्रोल में है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ हमारे लिए, उठे भी वहां समा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। देखिए ये दो ताकतें हैं। अब अंदाजा करें कि मुस्तफा जानेमत का पावर का आलम ये है कि चांद को इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा करते वापस पलट आए। मैं एक तदरीजी मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, जैसे एक दरसगाह में पढ़ाया जाता, सुनो। जैसे एक आलिम दीन अपने दो स्टूडेंट के बारे में ये जायजा लेना चाहे कि इनमें दोनों में कौन अच्छा पढ़ता है, उसके हाथ में किताब दी जाती है कि पढ़ करके बताओ। उन दो बच्चों में अगर ये जानना चाहे कि किसका खत अच्छा है, दोनों के हाथ में तख्ती और कलम दिया जाता है, लिख करके बताओ। जब एक उस्ताद ये जायजा लेना चाहता है कि दोनों के अंदर ताकतवर कौन सा है, तो दोनों में कुश्ती कराई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिट्टी की ताकत का अंदाजा करना चाहे तो आप कह रहा हूं तवज्जो दे, बहुत ज्यादा तवज्जो दे, और आप सपोर्ट करेंगे तो ये भी देखिए। एक उस्ताद जब ये चाहे कि दोनों में कौन अच्छा लिखता है, दोनों के हाथ में कलम दिया जाता है, कौन अच्छा पढ़ता है, दोनों के हाथ में किताब दी जाती है। अब ये जायजा लेना चाहे कौन दोनों में ज्यादा ताकतवर है, तो दोनों
में कुश्ती करवा दी जाती है, पता चलता है एक ज्यादा ताकतवर एक कमजोर है। बिना तशबीह आप समझे, अगर एक आदमी ये जानना चाहे कि मिट्टी में ज्यादा ताकत या पत्थर में है तो वो पत्थर से टकराएगा, मिट्टी चकनाचूर हो जाए। और अगर वो ये जायजा लेना चाहे कि पत्थर में ताकत कितनी है तो पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से टकराएगा, पत्थर चकनाचूर हो जाएगा। और अगर वो ये ताकत का अंदाजा करना चाहे कि आप पत्थर में ज्यादा ताकत है या लोहे में, तो वो लोहे को आग के अंदर डालेगा तो आग के अंदर पानी बन करके लोहा पिघल जाएगा। पता ये चला कि मिट्टी से ज्यादा ताकतवर पत्थर है और पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहा है, लोहे से ज्यादा ताकतवर आग है। और अगर आप आग की ताकत का अंदाजा करना चाहे तो पानी का एक झोंका, बहुत एक छोटा सा झोंका बहुत बड़ी आग को ठंडी करने की ताकत रखता है। पता ये चला कि आग से ज्यादा ताकतवर पानी है। लेकिन अगर आप पानी की ताकत का अंदाजा करना चाहे तो जमीन पर मत देखिएगा, जमीन पर पानी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। एक छोटा सा सुनामी का झोंका पूरी दुनिया इंसानी को बहाने के लिए काफी है। आप क्या करें, आप ये जायजा लेना चाहे कि पानी से ताकतवर क्या है तो आप आसमान के चांद को देखिएगा। आसमान का चांद रात के अंदर, जब रात के अंदर 2.5 लाख मील के फासले से अपने शबनमी कतरे पानी के अंदर डालता है तो बड़े से समंदर में ज्वार भाटा आ जाता है, हजारों टन पानी निकल करके सत्य जमीन पर बह जाता है। पता ये चला कि पानी से ज्यादा ताकतवर चांद है। लेकिन अगर आप चांद की ताकत का अंदाजा करना चाहे तो दिन के उजाले में सूरज की गजबनाक निगाहों को देखो, जब वो अपनी किरणें पानी के ऊपर डालता है तो हजारों टन पानी भाप बना करके उड़ाता है और अपने पारिंदा बनकर जहां जरूरत होती है बरसाया जाता है। पता ये चला कि चांद से ज्यादा ताकतवर सूरज है। और अगर चांद और सूरज की ताकत का अंदाजा करना हो तो मुस्तफा की उंगली का इशारा दे। माशाअल्लाह, मुस्तफा ने मिस्र से भेजे, माशाअल्लाह, अम्मी ने भेजे 500 रुपए, माशाअल्लाह। कमाल मुस्तफा ने सबको मिस्र से सलाम भेजा है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चांद और सूरज की ताकत का अंदाजा करना हो तो मुस्तफा की उंगलियों का इशारा देखो। इशारा करें तो जान दो टुकड़े हो जाए, इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज वापस आके खड़ा हो जाए। इशारे से तो कोई भी चीज नहीं टूटती है। इशारे से तो आप गुलाब की पंखड़ी को इशारा करें तो नहीं टूटेगा, इशारा अगर आप कागज के टुकड़े को करें तो नहीं टूटेगा। इतना बड़ा चांद इशारे से कैसे 2 टुकड़े हो गया। पता ये चला कि तोड़ने की इजाजत हर एक को नहीं दी जाती है, तोड़ने की इजाजत उसे दी जाती है जिसे जोड़ना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने सिर्फ चांद के 2 टुकड़े नहीं किए हैं, मुस्तफा ने टूटे हुए चांद को जोड़ भी दिया है। और जब से जोड़ा है आज तक दुनिया देख रही है। मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंदाजा करें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मर्तबे का अंदाजा करें। जैसे आप देख रहे हैं मुनाज़िरे अहले सुन्नत, ये रिशा का इलाका हजरत को दिया गया मिन जानिबिल्लाह होता है। हर आदमी को, हर आलिम को, हर फील्ड के आदमी को उसके लिए उसकी लियाकत के हिसाब से जमीन दी जाती है दावत के लिए। यही अंबिया इकराम की तारीख बता रही है, यही औलिया की तारीख भी बता रही है। लेकिन मैं आपको जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ आप चलिए मेरे साथ में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का जमाना भी देखिए और मुस्तफा का दौर भी देखिए, और मुस्तफा को जो जमीन दावत दी गई उसको भी देखिएगा। आदम से हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत तक जितने अंबिया इकराम तशरीफ लेकर के आए, जमीन दावत को अगर आप देखें, जो अल्लाह ने इंतखाब फरमाई जमीन में उतर करके दावत देना है, वो मुल्क शाम है, सीरिया की जमीन है, यमन की जमीन है, मिस्र की जमीन है। मिस्र और सीरिया और शाम की जमीन है, बड़ी लतीफ जमीन है, बड़ी नर्म जमीन है, गुलाब की जमीन है, निखतों की जमीन है, दरिया और तजला और फरात का दुआबा है, बड़ी नर्म जमीन है। और हजरत इब्राहीम की हिजरत के बाद जो अंबिया इकराम को दावत जमीन दी गई, हजरत मूसा से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम, वो फलस्तीन की जमीन है।
जमीन भी बज़ाहिर बड़ी नर्म है, बड़ी नाजुक जमीन है, बड़ी हमवार जमीन है, निखतों की जमीन है, गुलाबों की जमीन है। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के लिए जिस जमीन दावत का इंतखाब किया, वो जमीन जानते हो कैसी है? पत्थर की जमीन है। वो जमीन कैसी है कि जमीन भी पत्थर की है, मियां मकान भी पत्थर के हैं, सामने भी पत्थर है, लोगों के सामने भी पत्थर रखे हुए हैं, पहाड़ भी पत्थर के हैं, हाथों में भी पत्थर है, दिल भी पत्थर के हैं, जमीन भी पत्थर की, घर भी पत्थर के, सामने भी पत्थर, हाथों में भी पत्थर, दिल भी पत्थर के। ऐसी पथरीली जमीन में अल्लाह ने अपने हबीब को उतारा, फरमाया महबूब तुम जाओ और इन्हीं पत्थरों को उठाना है, इन्हें लाला का जिगर देना है, मज़ा के बंदगी देना है, इरफान देना है, इंसानी कदरों से आशना करना है, इन्हीं पत्थरों को उठाना है और आसमान के सितारों से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं पत्थरों को उठाया, बेशक उन्हीं पत्थरों को उठाया। वो जहलो खबाबत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते गए, आईनों में ढलते गए। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने उन्हीं को उठाया है और इन्हीं पत्थरों को उठा करके जब मुस्तफा ने उठाया तो किसी को अबू बकर बनाया है, किसी को उमर बनाया, किसी को उस्मान बनाया, किसी को अली बनाया है। आज के इस दौर में जिसमें हम हैं और आप अपनी सांसें ले रहे हैं, ऐसे दौर में ईमान पर कायम रहना, मसलके आला हजरत पर पूरी मजबूती से खड़े रहना, ये ऐसा ही है जैसे आग के अंगारों पर चलना है। आज जिस दौर में हम हैं, इंटरनेट का जमाना, मीडिया का जमाना, यूट्यूब और फेसबुक का जमाना है, ऐसे दौर में जिन्होंने 4 किताबें भी नहीं पढ़ी हो, फेसबुक पर मुफ्ती और अल्लामा और मुहद्दिस का टाइटल लगा करके और उसके थल में लगा करके लोगों के सामने दीन को पेश करते हैं। हमारे नौजवान जो बहुत सारे लोग मोबाइल चलाना जानते हैं और यूज करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन करके अपने अकीद और ईमान को तबाह करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसके पीछे मस्दर क्या है, इसका माखज क्या है, इसका मंबा क्या है, इसका मरकज क्या है, इसके पीछे बुनियाद क्या है। सिर्फ उसने यूट्यूब पे देखा, अच्छा लगा कि ये फला मौलाना की तरदीद कर रहा था, उस पे जो है तनकीद कर रहा था, इसलिए ये बेहतर होगा शायद। लोगों ने सुना और सुनने के बाद में न किताब पढ़ी न मुताला किया और लोग उसी राह में बहने लगे। जितनी तबाही आज के दौर में इस इंटरनेट के जरिए से नौजवान कौम में, लड़कियों में, लड़कों में आई है, इससे पहले किसी दौर में नहीं थी। आज के हालात ये हैं, जिस दौर में हम और आप हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथों में बरेली शरीफ मरकज का दामन है, इसलिए आज हमारी जड़ें मजबूत है। दुनिया में कहीं भी रहे, लोग हमें देख करके ये नहीं कहते ये रामपुर से आए हैं, ये बदायूं से आए हैं, ये लखनऊ से आए हैं। जब हमें इस लिबास में देखते हैं तो कहते हैं ये बरेली शरीफ आला हजरत के क्यों कहते हैं? देखिए आज के इस दौर में जिसमें हम और आप हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़े बड़े गद्दी नशीन, बड़े बड़े सज्जादे, बड़े बड़े जुब्बे पहनने वाले लोग, जिनके हमने खुतबे पढ़ करके जिनको यहाँ तक पहुँचाया, किसी को देखते हैं तो कोई सिद्दीक अकबर की सदाकत भोंकता है, कोई फारूक आजम के ऊपर भोंकता है, और हमारे करीब के पड़ोसी हमारे सरहदी मुल्क में इस तरह की तबाही, जो कल तक हमारे मिंबरों पर बैठ करके 50-50 हजार का नजराना एडवांस लेते थे और जिन्हें लोग हुज्जतुल इस्लाम के नारे लगाते थे और शेरे आला हजरत कहते थे, आज वही लोग मसलक आला हजरत की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े कद्दावर लोग अपने दौर के, आज इस चीजों पर बैठ करके लाल लाल दाढ़ियां करने के बाद लोग कहते हैं कि हमें आला हजरत का नाम लेने में तकलीफ होती है। हमने कहा आला हजरत के नाम लेने में तकलीफ तो जरूर होगी जब दिल में कोई ना कोई ईमान का जो है रोशनी नहीं होगी, दिल में काली सियाही होगी, तो आला हजरत के नाम लेने में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए कि आला हजरत का नाम सिर्फ आला हजरत का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत का नाम अहले सुन्नत की पहचान है। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत की पहचान है आला हजरत का नाम। लोग देखते हैं उनको,
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत के हवाले से, उनकी खिलाफत के हवाले से, इमामत के हवाले से हमारे मुल्क में भी लोग कुछ हैदराबाद में बैठ करके, दक्कन में बैठ करके इस तरह की बात करते हैं। कोई सहाबियत का इनकार करता है, कोई ये कहता है कि फतेह मक्का से पहले जो थे वो सहाबी थे, बाकी लोग सब थे। और आजकल यहाँ तक लोग हैं कि जिनको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जिनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुए, सहाबी हुए, लोग कहते हैं कि ये सहाबी तो हुए लेकिन सहाबी होने से पहले इनके कारनामे भी बताए जाएं। यहाँ तक के लोग पहुँच चुके हैं और आप लोग उनकी तकरीरें सुनते हैं, जिन्हें लोग कल तक शमशीर आला हजरत कहते थे। पाकिस्तान का एक मुल्ला है जिसका नाम हनीफ कुरैशी है, लोग इसकी तकरीरें कल तक बड़ी सुनते थे और आज भी सुनते हैं। और हमारे यहाँ तो ये है कि डुप्लीकेट मुल्ले बहुत ज्यादा हैं, तो वो यूट्यूब से सुनकर के भी मुकर्रिर बन जाते हैं, तो आज भी लोग फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जो आला हजरत का नाम लेते थे और अपने नाम के टाइटल के साथ शमशीर आला हजरत लगाते थे, उन लोगों के हालात इस तरह के हैं। आप जानते हो कि किस तरह का तूफान बरपा है। ऐसे दौर में अगर आप चाहते हो कि आपका अकीदा वही रहे जो बरेली के इमाम ने दिया है, आपका अकीदा वही रहे जो अल्लामा फजल खैराबादी का था, आपका अकीदा वही रहे जो अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी का था, आपका अकीदा वही रहे जो मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी का था, आपका अकीदा वही रहे जो मुहद्दिस अलीपुरी का था, आपका अकीदा वही रहे जो 14 सदियों से चला आ रहा है, जो मुहद्दिसीन का अकीदा, मुफस्सिरीन का अकीदा, फुक़हा का अकीदा, अइम्मा का अकीदा है। इसके लिए जरूरी है कि आप इस इदारे अल जामियतुल कादरिया से अपने बच्चों को जोड़िएगा। यहाँ न पाकिस्तान की तालीम दी जाती है, न किसी और मुल्क की तालीम दी जाती है, बल्कि यहाँ तालीम दी जाती है तो कुरान पाक की दी जाती है और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुल्ला है हजरत हैदराबाद का, वो कहने लगा, वो तहकीक उसकी देखिए कितनी भोंडी तहकीक है। हमने कहा 14 सदियों में सिर्फ आप ही की जरूरत रह गई थी, सारे मुहक्किकीन का पहले इंतकाल हो गया था। वो कहता है कि साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत है ये दुनियावी खिलाफत है, दीन की खिलाफत असल हजरत अली के पास है। हमने कहा 14 सदियों में पहले मुहक्किक आप निकले हैं, बाकी किसी को नजर नहीं गई, आप ही की नजर गई है। मैंने कहा दीन और दुनिया की खिलाफत करने का, तकसीम करने का ये दो हिस्सों में किसने तुम्हें इजाजत दी है? अरे हजरत अली के पाक मुर्तजा से पूछा, बताओ अबू बकर पहले खलीफा क्यों बने? तो हजरत अली के पाक मुर्तजा खुद फरमाते हैं कि ये प्री प्लान नहीं हुआ था, ये सिर्फ ऐसे ही अचानक से नहीं हो गया था, बल्कि जिन दिनों ये मामला हुआ मैं सेहतमंद था, बीमार नहीं था, मैं गैर हाजिर नहीं था, हाजिर था, मस्जिद नबवी ही में मौजूद था। मेरे आका की तबीयत अलील हुई, बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी और अजान पढ़ के जब जमात के वक्त का इंतजार किया, गए हुजरा आयशा के करीब, आवाज दी या रसूल अल्लाह जमात का वक्त हो गया है, जमात करा दीजिए। तो पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात ने उस वक्त अली फरमाते मैं भी था सुन रहा था, उमर भी थे सुन रहे थे, उस्मान भी थे सुन रहे थे, सारे सहाबा मौजूद थे। पैगंबर ने फरमाया बिलाल अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर के इमामत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से कहो मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर इमामत करे। उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ, शफीक माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद बड़े रहम दिल हैं, या रसूल अल्लाह ये काम आप उमर से कराएं। मेरे आका ने फरमाया, आयशा अल्लाह उसके रसूल का फैसला यही है कि अबू बकर के अलावा मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नमाजें हजरत अली पाक मुर्तजा फरमाते, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 1 दर्जन नहीं, बल्कि फरमाते 17 नमाजें अपनी हयात मुबारका में मुस्तफ़ा ने अपने मुसल्ले पर जिसे खड़ा करके उम्मत का इमाम बनाया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तो 17 नमाजों के इमाम। अली पाक मुर्तजा कहते मैं पीछे मुक्तदी था और जब नियत करता कहता था इक्तदईतु बिहाज़ल इमाम, सुभान अल्लाह, मैं मुक्तदी था। कहा ये मसला ऐसा नहीं है। फरमाया जब हुजूर का विसाल हो गया तो सारे सहाबा जमा हुए, मैं भी आया
और मैंने कहा या अबू बकर, जिस मुस्तफ़ा ने आपको हमारे मुसल्ले के लिए चुना है, हमने अपने खिलाफत के, हमने अपनी सरदारी के लिए भी आपको चुन दिया है, इसलिए आप हमारे खलीफा हैं और पूरी उम्मत के खलीफतुल मुमिनीन। और दूसरा अकीदा ये है अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि ये जो हमारे यहाँ तरतीब खिलाफत है, हजरत अबू बकर पहले खलीफा बाद में है, सुभान अल्लाह, अफजल पहले है, जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब, सुभान अल्लाह, वही तरतीब फजीलत भी है। उम्मत में अब अंबिया रसूलों के बाद इस कायनात में सबसे अफजल तरीन जात, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, सुभान इसलिए सबसे पहले अल्लाह, हजरत अबू बकर के बाद इस उम्मत और कायनात में सबसे अफजल जात उमर फारूक आजम की है। इसलिए हजरत उमर के बाद इस कायनात में तीसरी जात अंबिया रसूलों के बाद सबसे अफजल उस्मान गनी की है। वो हुए और इस कायनात में अंबिया रसूलों के बाद चौथी फजीलत हजरत अली पाक मुर्तजा दामाद पैगंबर फातिह खैबर अली शेर खुदा, इसलिए चौथे खलीफा वो। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जिसने दुनिया पर मुझ पर एहसान किया था मैंने उसका बदला दे दिया है, सिवाय मेरे अबू बकर के, इसके इतने एहसान है कि मैं बदला नहीं दे सका। क़यामत के दिन मेरी तरफ से मेरा रब इसका बदला अता फरमा दे। ये शान है अबू बकर सिद्दीक की। लोग सुभान अल्लाह, आज अबू बकर सिद्दीक के हवाले से लोग बातें करते हैं उमर फारूक आजम के हवाले से, और आज इत्तिहाद बैनल मसालिक की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सुन्नियों के नजराने लेने वाले मुल्ले वहां जाकर के बैठते और इत्तिहाद की बातें करते उन शिया राफियों के साथ जिनका अकीदा ये है कि काश अरब की जमीन पर हमारी हुकूमत आ जाए। तो उनके मौलवी खुमैनी ने कहा था, अगर हमारी हुकूमत बनी है तो हम अबू बकर उमर को कब्र से निकाल करके फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। माअल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम उनके साथ इत्तिहाद करना चाहते हो जिनके सीने सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका के बुग़्ज़ व हसद से भरे हुए हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हमको ताना दिया जाता है कि आला हजरत का नाम क्यों लेते हो, हमको तकलीफ होती है आला हजरत का नाम लेते हुए। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप दादा भी नाम लेते थे, तुम्हारी भी आज मजबूरी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस रिछा से उठो और अपने हाथ में कागज कलम लो और तमाम उलमा जितने नाम याद हो बड़े बड़े सबके नामों की लिस्ट बनाओ, चाहे वो फरंगी महल के उलमा हो, बदायूं के उलमा हो, महारारा के उलमा हो, खैराबाद के उलमा हो, बड़े बड़े अकाबिर के नाम उसमें लिखो और लिस्ट लेकर के पूरी दुनिया का विजिट करो और बताओ कि तुम्हारी पहचान दुनिया में किस नाम से है। अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से उनकी कदमों की धूल हमारे सरों का ताज है, उलमाए बदायूं की कदमों की धूल हमारे सरों का ताज है। लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिसके जरिए तुम्हारी हमारी पहचान है वो नाम सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम आला हजरत इमाम वादी रजा की वो है हिमाला रजा का है। जिस सीन को देखिए वो इलाका, सुभान अल्लाह, कोई ऐसी जमीन आज नहीं है आज की तारीख में जहां इमाम रजा का सलाम न पढ़ाया जाता हो या मस्जिदों में उनका कंजुल ईमान न सुनाया जाता। सुभान, दुनिया में आज कोई ऐसी जगह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल वास्ता या बिला वास्ता इमाम अहमद रजा की किताबों से इस्तिफादा हासिल न करते हो, चाहे वह उलमाए अरब हो। तुम्हारा एहसान है कि आला हजरत फातिह बरेलवी का आज भी अरब के उलमा के कांधों के ऊपर बोझ रखा हुआ है। आज 100 साल से ज्यादा हो गए उलमाए अरब जवाब नहीं दे सके आला हजरत के एहसान के दबे हुए। दौर याद करो जब ये नोट बदल करके जो सिक्के चलते थे चांदी के और जब इसमें कन्वर्ट हुआ
तो पूरी दुनिया इंसानियत जब हिली, उन्होंने कहा ये कागज के जरिए बै हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता कि नहीं जा सकता है। सारे लोगों ने मिस्र के उलामा से रुजू किया, बताओ इसका जवाब, इसको जो है दिया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हमने जवाब तलाश किया, लेकिन उलामा के कांधों पर इसका जवाब बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी को भेजेगा और इसका जवाब हमारी तरफ से वो अता कर देगा। जॉर्डन के उलामा, मिस्र के उलामा, लीबिया के उलामा, सीरिया के उलामा, सारे उलामा उस वक्त खामोश थे। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला दूसरे हज के लिए सफर पर गए और वहां के फकीह आजम और मस्जिद हरम शरीफ के इमाम शेखुल हदीस शेखुल इस्लाम, उन्होंने ये सवाल आला हज़रत की बारगाह में पेश किया, हुजूर ये नोट इस्तेमाल करना जायज होगा कि नहीं होगा। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने सिर्फ हाँ और ना में जवाब नहीं दिया, बल्कि अल किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम मिनल क़िरतासिद दराहिम जैसी किताब लिखकर इमाम अहमद फरमाया हाँ इसका इस्तेमाल जायज है। जब से ये फतवा आया आज तक पूरी दुनिया इमाम अहमद रज़ा का सदका खा रही है। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुशतर फरमाते हैं, ऐ रज़ा मर्तबा कितना हुआ बाला तेरा, हिंद तो हिंद है, अरब में हुआ शोरा तेरा। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसी नई नस्लें तैयार की जाए। वो बच्चा माशाल्लाह उसने इंग्लिश में तकरीर की, अल जामियतुल कादरिया ने ये आप शोबा कायम किया और माशाल्लाह ये सोच है, ये बड़ी लंबी सोच है। अल्लाह पाक जैसी शख्सियत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत की है। ऐसी शख्सियत अगर किसी यूरोप के मुल्क में हो तो पूरा मुल्क नाश करता है। कि हमारे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत है, मगर अफसोस है कि हमारे ही लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं। लेकिन ये मर्द कामिल है, जितना भी आप दबाने की कोशिश करोगे इतना ही ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कि इनके सर के ऊपर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम का फैजान है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का फैजान है। आज है कोई शख्स इस हिंदुस्तान में कश्मीर से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके पूरी सरहदों में कोई अहले हदीस, कोई वहाबी, कोई देवबंद का मुल्ला के सामने मुनाजरे के लिए टिक सके किसी भी मौजू पर, बेशक कोई है जो टिक सके। आज तक कोई ताकत नहीं रखता। एक मुनाजरा हुआ था, वो झांसी कौन सा वर्ड, इटारसी वाला, इटारसी का मुनाजरा हुआ, उसमें मैंने वीडियो देखा। वो ताहिर गया भी मर गया, सड़ गया होगा। वो बड़ा बोलने लगा, हजरत ने माइक लिया, बोले मैं बोल रहा हूँ। तो अब उन्होंने कहा आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? हजरत ने कहा मैं बहैसियत मुतकल्लिम बात कर रहा हूँ। उसने कहा मैं आपकी अपनी तरफ से बात करूंगा। हजरत ने कहा मैदान में आइए। उससे चंद मिनट गुफ्तगू ना हो सकी, पीछे हट गया। वो समझता है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि अल्लाह की नेमत हमारे पास में है। जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हजरत को हिम्मत दे, सलामती दे, परवरदिगार आलम उम्र खिजरी से नवाजे। जो मंसूबे हैं अहले सुन्नत के हवाले से, या कौन इतनी फिक्र करता है कि सुबह हो तो ये काम हो जाना चाहिए, शाम हो तो ये काम हो जाना चाहिए, दोपहर हो तो ये काम हो जाना चाहिए। ये जो रास्ते में सफर में उठते बैठते सोते जागिए जो ख्यालात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और कहीं कहीं पैदा होते हैं और कभी कभी पैदा होते हैं। इसलिए आप इनका एहतराम करें और आप जो है इस नेमत को अल्लाह का शुक्र अदा करें, गनीमत शुमार करें। और ये अल-जामियतुल कादरिया, ये उलमा फजला पैदा हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दस्तार हो रही है। आज से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने यकीनन पढ़ा भी होगा, यहाँ शोबाए मुनाजरा भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जरूरत है कि अब आप आगे अपना सफर जारी रखें। यहीं से अपने सफर का इख्तिताम न कर दें, तखस्सुस में भी जाएं, आप इफ्ता करें। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने हैं कि सोशल मीडिया पर आपसे गिने नहीं जाएंगे। पान की गुंटियों पे बैठ करके भी फतवे लिख देते हैं, और अगर कोई चाय के खोखे पे बैठा हो तो वहां से फतवा लिख देता है। आज के इस दौर में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप इस सफर को अब अपना जारी रखें और आप मास्टर करें इल्म हदीस में, आप मास्टर करें इल्म तफसीर में, आप मास्टर करें तकाबुल अदियान में। इसलिए कि आपका इस दौर में मुकाबला इंटरनेट के जरिए से ये पान बेचने वालों से नहीं है, आपका मुकाबला ये चाय बेचने वालों से नहीं है,
बल्कि इंटरनेट के जरिए आपका मुकाबला उनसे है जो चांद पे जाने की बातें करते हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करते हैं, चांद के ऊपर कमंदे डालते हैं, जमीन का सीना चीर कर से उसके जखीरा निकालना चाहते हैं। ऐसे दौर में आप उनसे ये कहें कि ये हमारे बुजुर्ग की करामत है, बेशक हम तो मानते हैं हमारे लिए हक है, लेकिन ये कोई हुज्जत नहीं है। आप उसके सामने कोई हदीस पेश करें और फिर हदीस में भी आपको इतना उबूर हो, इतनी मजबूती हासिल होना चाहिए कि आपको अस्मा और रिजाल का इल्म हो, जरो तहदील का पूरा इल्म होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी क्या है, किस में आती है, उसकी तारीफ याद होना चाहिए। इन अहले हदीसों के यहाँ होता ये है कि इनके एक चार्ट बना हुआ होता है छोटा सा, और उस चार्ट पे चीता चीता होती है, जैसे अबू दाऊद शरीफ में रफ़े यदैन वगैरह की, वो इनको याद होती है। हमारे यहाँ चूंकि मौलवी लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो खुतबात से नहीं निकल पाते, वो एक खड़ा हो जाता, उन्होंने कहा सही हदीस पेश करो, नाप पे हाथ बांधने की कहाँ है, तो आदमी को पसीना आ जाता है। इसलिए जरूरत है कि आप इनको एक चार्ट की शक्ल में तैयार करें, आप खुद भी याद करें, अपनी आवाम को भी याद कराएं, जुमे के खुतबे में भी आप इसको दें। और अगर यहाँ इमाम हो, आपको इमामत का मौका मिले, तो मैं अर्ज करूंगा सुल्तानुल मुनाज़िरीन की मौजूदगी में कि हजरत जुमे का दिन सबसे बेहतर दिन होता हमारे लिए। इतनी आवाम 1 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं आती है जितनी फ्री में जुमे के दिन आ जाती है। लेकिन जुमे के दिन होता क्या है, इल्ला माशाल्लाह चंद मसाजिद में वो खतीब होते हैं और उसके बाद वो तैयारी तो कुछ होती नहीं है। अपने आए 1 बजे खुतबा शुरू हुआ, 1:30 बजे खत्म होना है, खुतबा पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा चंद 1-2 शेर, एक मतला और 2 शेर पेश होना, उसमें वो 5 शेर पढ़ लिए उसने, और उसके बाद फिर वो आखिर में पढ़ लेता है, पता चला कि बीच का मजमून गायब हो गया। आधा घंटा आप पूरी अच्छी तैयारी करें और अच्छी तैयारी करके आवाम के सामने उसको पेश करें दलाइल के साथ में। आप 1 महीना ये करके देखें, 4 जुमे एक उन्वान को आप लेकर चलें, इंशाअल्लाह ताला आपकी बस्ती में और आपके मोहल्ले में इनकलाब बर्पा होगा। इसलिए आप इन चीजों की तरफ तवज्जो दें और आप अपना सफर रखें। इंग्लिश पे आपको कमांड होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उस दुनिया में अल्लाह कहे, चूंकि इंसान की किस्मत का मुझे कोई पता था कि मैं दुनिया में कहाँ जाऊंगा, लेकिन किसी को कोई पता नहीं होता है किसका सितारा कितना बुलंद है। अल्लाह करे कि आप बहुत लंबे सफर करेंगे, लेकिन जब आप उस दुनिया में पहुंचेंगे तो आपसे वो लोग बात करेंगे जो एटमी ताकत रखने वाले लोग हैं, तो आपको उनके मियार के हिसाब से बात करना होगी। आप ये कहें कि साहब हमारे बुजुर्ग की ये करामत है, वो करामत है, वो तो सब ठीक है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानेंगे। आप उसके स्टैंडर्ड पर आकर के बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो आज भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहे हैं और इस्लाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला बढ़ता रहेगा। लोग इसे जितना दबाना चाहें ये दबने वाला नहीं है, ये चराग फूंकों से बुझाने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ये तरक्की करेगा और अल्लाह ताला आपको सफर को सलामत रखे। आपके वालिदैन को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने आपको इसके लिए वक्फ किया। ये जरूरी नहीं है कि कोई अमीर हो, कोई गरीब हो या बहुत ज्यादा मालदार हो तो वो दीन का काम कर सकता है। आप दीन का काम करेंगे, अल्लाह आपको खुद कफील बना देगा। और मैंने ये देखा कि एक आलिम हो लेकिन वो आलिम हो, क्या हो, एक आलिम हो लेकिन वो आलिम हो, तो पूरा पूरा गांव नहीं, पूरा पूरा मुल्क उसके कदमों में झुकता है। उसके जिंदा मिसाल कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिलाटू रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह, उसकी मिसाल हुजूर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम रज़ियल्लाहु ताला आप बनिएगा और इंशाअल्लाह ताला तरक्की कीजिए। अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद रखे, इस जामिया को आबाद रखे, इस जामिया से फारिगात को अल्लाह ताला और जो है इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। अल जामियतुल कादरिया जिंदाबाद, मनाज़िर अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।